मेरे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं जो रबिया पीरनी साहब उसको जानते हैं। गुस्ताखे इस्लाम यानी कि जो दाता दरबार के पास उसने डेरे जमा रखे थे और तरह तरह की यानी कि नमाज का मजाक उड़ाया। चीज़ का अभाम हुआ उस वक्त वो विलायत का जो है ना वो कर रही थी। तो विलायत के अंदर मैंने एक नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने उसके ऊपर तहकीक स्टार्ट की। जब उसने ये बातें की तो खैर मैंने कहा कि नहीं इसके ऊपर जो है ना मैं पहले तो खुद जो है ना फैसला करने लगा था। फिर मैंने कहा नहीं कानून की पालतस्ती आँख बनाया। मैंने उसे कहा नमाज का, उसने कहा मैं जैसे चाहूँ मैं पढ़ूँ, मैं जो चाहूँ मैं करूँ, तू कौन होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं जो रबिया पीरनी साहब उसको जानते हैं। गुस्ताखे इस्लाम यानी कि जो दाता दरबार के पास उसने डेरे जमा रखे थे और तरह तरह की यानी कि नमाज का मजाक उड़ाया और इस तरह की और भी यानी कि चीज़ें सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, इंटरव्यूज़ देखी होंगी, यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए। आखिर आज वो गिरफ़्तार हो चुकी है और गिरफ़्तार किसने करवाया उस केस के मुद्दई हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये इतना यानी कि इन्होंने इतना जिगरा किस तरह आया, यानी कि इतना बड़ा केस, जाहिर सी बात है उसके साथ काफ़ी लोग अटैच तो होंगे ही। लोग उसको पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते ही होंगे। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? आइए चलते हैं अब्दुर्रहमान साहब से बात करते हैं कि इन्होंने 295A क्यों लगवाई। हालांकि अगर कोई बंदा केस करवाने जाता है 295C लगती है, तो आखिर ये वाली दफ़ा क्यों नहीं लगी और इनके पुलिस इनके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही? आइए ये सारे सवालात के जवाबात इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है इतनी देर हो यानी कि इस मामले को हो रही थी, यानी कि गुस्ताखियाँ हो रही थी, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा था, तरह तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। अगर हम उसे सबूत भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। तो किस तरह आपको यानी कि अब क्यों ख्याल है इतनी लेट? बेसिकली मुझे ना 3 हफ्ते पहले इस चीज़ का अभाम हुआ। उस वक्त वो विलायत का जो है ना वो कर रही थी। तो विलायत के अंदर मैंने एक नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने उसके ऊपर तहकीक स्टार्ट की। मैंने कहा कि इसको जो है ना कैफरे किरदार तक पहुँचाना, कि एक वली होने का दावा कर रही है, इसको एक्सपोज करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि ये मेरा पहले यही था कि मैं खुद जाके उसका इंटरव्यू करूं और विलायत के अकॉर्डिंग उससे पूछूं कि भाई तुझे कलमा नहीं आता, तू विलायत की बातें काफी लोगों ने इस तरह के सवाल किए भी थे वो। उसके बाद ना असल में जितने सवाल हुए ना वो सवाल उसको शोहरत देने के लिए और उसके मुंह से निकलवाने के लिए हुए। इस्लाम मुखालिफ जो बातें हैं ना वो उसने फिर उस दौरान जो है वो फरिश्ता नाजिल होने की बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर फरिश्ते की सजदा करने की बात कर दी। फिर उसके बाद उसने नबूवत का जो है वो कहा कि जी 40 साल के बाद मैं अब शादी करूंगी, चूंकि नबूवत मिल जाती है 40 साल के बाद, अब मैं शादी करूंगी। और नमाज का जिस तरह उसने मजाक बनाया वो सीधी गुस्ताख। सड़क के ऊपर खड़ी होकर नमाज पढ़ी है जी। औरत को तो पर्दे का हुक्म है, औरत तो इस तरह नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ठीक है नमाज अगर पढ़ भी रही है तो वो तो मजाक उड़ाया जा रहा है ना, सही तरीके वाली नमाज भी नहीं है वो। जी वो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने फैसला किया कि मैं जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं। और यकीन करें मैंने नीयत ये ज़हन में था। 3-4 दिन गुजरे, मेरा अल्लाह तवक्कल ही ना, मैं किसी परचेज़ एंड सेल के काम से ना ज़रा गया यहाँ पे दाता दरबार के पास और मेरी नज़र इस पे पड़ गई। मैंने इसे देखा। 28 नवंबर की रात थी। तो उस रात को ना 9 बजे तकरीबन खैर मैं उसके पास गया हूँ और वो वही लेक्चर जो आ रही थी चर्च के सिगरेट पी के, मैं वज़ीर आज़म, मैं ये मैं वो। मैंने कहा, मैंने उसे खुले अल्फाज में जिसे कहते हैं ना कि साफ ज़रा उसने जब हमारी इस्लाम की तमीज़ नहीं की, मैं उसकी बिल्कुल तमीज़ क्यों करूँ मैं। तो मैंने खुले अल्फाज से उससे बात थोड़ा तू ये हरकतें कर रही है, तुझे पता है। मैंने कहा कोई अगर आशिक रसूल उठ गया, मैंने कहा तेरे ऊपर तो कोई फतवा लागू भी नहीं कर सकता, तू तो वैसे ही वाजिबुल कत्ल है, तेरे पे ये मामला आता है, तो ये हरकतें बंद कर वरना कानूनी कार्रवाई हम तेरे खिलाफ कर सकते हैं। उसने उस वक्त वो जो नाजेबा अल्फाज कहे औलिया कराम के बारे में, और नाउज़बिल्ला कहती कि मैं वो दोहराना बिल्कुल। उसने जो मामला दिए मैं कोर्ट में ही डिस्कस करूँगा। खैर जब उसने ये बातें की तो खैर मैंने कहा कि नहीं इसके ऊपर जो है ना मैं पहले तो खुद जो है ना फैसला करने लगा था। फिर मैंने कहा नहीं कानून की पालतस्ती, वो पहली शर्त यही है। मैंने 15 पे कॉल चला दी उसी वक्त। उसके बाद क्योंकि मामला सास था, मैंने कहा कि गुस्ताखी हुई है और ये औरत जो है वो बगैरती कर रही है सरेआम, तो इसकी बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं और अभी इसका मेरे साथ टाकरा हुआ है और इसने अब भी जो है वो बदतहजीबी उसी तरह की अल्फाज रहे हैं। तो
15 क्योंकि मामला आसान था, फिर सिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, वहाँ के अफसरान ने मुझसे रब्ता किया। फिर उसके बाद जो है ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ और मेरे आसपास थाना मुझे कौन सा लगता है। आफ्टर दैट पहले मैं थाना लोरमाल गया, उन्होंने कहा मुतलका थाने से जाके पूछें कि ये इलाका कौन सा लगता है। मैं लोरमाल गया क्योंकि मुझे इतना यानी कि नो हाउ नहीं थी, तो मैं थाना लोरमाल गया। उन्होंने कहा थाना दाता दरबार लगता है जहाँ पे आप बता रहे हैं। मैं थाना दाता दरबार गया, उन्होंने कहा नहीं भाटी गेट लगता है। मैं भाटी गेट गया, भाटी गेट के SHO मेरे साथ है और वहाँ पे खड़े होके जो है मैंने जाए वकूआ बताई कि मैंने उसको यहाँ पे देखा है, ये वो मामला। उन्होंने कहा भाई कैमरे लगे हुए, अगर आप ना हुए, मैंने कहा सर आप बेफिक्र, आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। खैर मामला बने, SHO थाना लोरमाल आए। उस दिन जो है ना वो FIR दर्ज नहीं हुई, वो कुछ मामला बने, वो भी ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकता। खैर उसके बाद जो है वो कल रात को मुझे SHO की कॉल आई, उन्होंने कहा कि वो तो पीरनी वाकई बहुत गुस्ताखियाँ कर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये मामला हैं, आप उसके खिलाफ FIR करवाना चाहते थे, आप FIR करवाना चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल FIR करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप आएँ, और 12:30-1 बजे का टाइम था। मैं थाने की तरफ चला गया, वहाँ पे पहुँचा हूँ। फिर SHO साहब ने तफसील से बैठ के मौक़िफ़ देखा। और आप कह रहे हैं ना 295C क्यों नहीं लगी, उन्हें मैंने सारा जो मुकदमा बताया, उन्होंने कहा जो आपके साथ बीती आप पहले वो बताएं। जो मामला सोशल मीडिया पे वो अलग चीज़ है, ठीक है, हाँ। तो जो आपके साथ बीती है, क्योंकि मुद्दई आप हैं, आगे आपने आगे जाके बयान करना आगे, हाँ, तो आप बताएं। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे औलिया कराम की शान में इसने तौहीन की, इस्लाम का मजाक बनाया। मैंने उसे कहा नमाज का, उसने कहा मैं जैसे चाहूँ मैं पढ़ूँ, मैं जो चाहूँ मैं करूँ, तू कौन होता है, मैं अपना जो है निज़ाम नाफिज करूँगी। मैंने कहा ये इस्लाम की तौहीन है। तो उन्होंने कहा इस्लाम की तौहीन पर दफ़ा 295A लगती है। उन्होंने एक लॉ एंड एक बुक खोली हुई थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सारी वो चीज़ें दिखाई। पहले मुझे मुतमईन किया कि ये चीज़ आपके साथ ऐसे हुई है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आपका जो है ना 295A का मुकदमा बनता है। हो तो गया, ठीक है, जो भी था। तो अच्छा ठीक हो गया, ये मुकदमा हो गया। आपके साथ यानी कि कौन खड़ा हुआ है कि आप अकेले ही मर्द मुजाहिद अभी तक अकेले ही हैं, या आपके साथ वकला की किसी टीम ने राब्ता किया, किसी तंजीम ने राब्ता किया, या आपके साथ पहले ही कोई इस तरह के मामला चल रहे थे? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, 28 नवंबर को जब मेरी FIR जो है ना वो दर्ज नहीं ना हुई, तो मैं मायूस कौन था। एक तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ करवा रहा था, और मेरे लिए मायूस कौन था कि एक मुझे शिकस्त हुई कि एक गुस्ताख जो है वो मेरे हाथ से निकल गई। और मैंने उसके बाद ना मेरे जहन में बड़े तरह तरह के सवाल आ रहे थे। दाता साहब साथ ही हैं जी, उस वक्त तक जब FIR दर्ज हो गई उस वक्त तक मेरे साथ कोई नहीं था। सही, वो मुकदमा मैं खुद ही लेकर चल रहा था, कोई भी नहीं था। और अब तो माशाल्लाह आप एंकर सारे मीडिया मेरे साथ खड़ा हो गया है। मेरे साथ लॉयर्स की, यकीन करें, भी 5 मिनट पहले मेरे साथ लॉयर की बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हम आपका केस फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे, आप टेंशन ना लें। मुझे सुबह से जो है 8 से 9 लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आपका केस फी सबीलिल्लाह लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा मजहबी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने मुझसे रब्ते किए हैं। मुझसे मैं बाकायदा तौर पर अहले हदीस की तंजीम ने रब्ता किया। हालांकि जो है ना लोग फ़िरका वारियत की तरफ जाते हैं, अहले हदीस की तंजीम ने रब्ता किया है। मुझसे उलमा देवबंद ने रब्ता किया। इस बात में तो फ़िरका वारियत आती ही नहीं ना। वो उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा कहा बच्चे आप इस उम्र के अंदर जो काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपने जो अलम उठाया उसको अब छोड़ना नहीं है, पीछे हम माँ बाप के हैं, आपको किसी किस्म की, हत्ता के मुझे बैरून मुल्क से इतनी बड़ी ऑफर हुई, कसम से मैं सोच रहा था उस तरह के 500 बंदे हो ना तो पाकिस्तान का कर्जा मेरे ख्याल से उतर जाए। उन्होंने कहा कहते जितने पैसे, और मैं वो क्वांटिटी आपको बताना नहीं चाहता। नहीं क्या केस माफ करने में, वापस लेने पे? नहीं वापस नहीं, उन्होंने कहा खड़े रहें जिस खड़े रहने पे, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो गए ना, जिस मौक़िफ़ पे आप खड़े हो गए हैं। मुझे 3 से 3 कॉल्स जो है ना वो आई हैं बैरून मुल्क से। उन्होंने कहा इस पे आप डटे रहना। क्या बात है, ठीक है, डटे रहने, डटे रहेंगे। केस वापस लेने पे कितना दबाव है? अभी तक तो फ़िलहाल मुझ पे केस वापस लेने पे दबाव नहीं है, क्योंकि अभी मेरी जो वीडियोस हैं ना वो सोशल मीडिया पे गर्दिश में नहीं आई। और केस वापस लेने पे दबाव जो भी हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं यकीनन, मुझे ये भी मुझसे सवाल किया कि आप एक स्टूडेंट लाइफ है आपकी और आपने मुकदमा करवा दिया, मुकदमे में लाखों रुपया लगता है। और मैं उस टाइम ना वो एंकर के सवाल से ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार वाकई ही पैसे तो लगते हैं, तो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँगा। कसम बाखुदा कल से अब तक जो है ना, मैं अगर अभी ऐलान कर दूँ ना तो मुझे उम्मीद है कि करोड़ों रुपया भी इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है।
यकीन करें सीरियस बात है, लेकिन जहाँ मुकदमा हो गया बाकी पैसों की भी टेंशन क्यों लेनी। असल में मुसलमानों में जब जसारत मैंने कर ली ना तो लोगों की मोहब्बत की इंतहा नहीं है, कसम बखुदा। वो कह रहे हैं जो चाहिए हमें बताएं, आप इसको लेकर आगे चलें। अब जब अलम उठा लिया उन्होंने कहा आपने नामूस रिसालत का इसके खिलाफ बगावत आपने कर दी है, तो आप इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, हम आपके साथ हैं। आपको कोई सपोर्ट फाइनेंशियली चाहिए, आपको मुझसे लॉयर्स ने कहा, कहते कि हम आपके साथ हैं। उसके अलावा मुझसे साफ़ी कह रहे, कहते जिस तरह की आपको सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं। मजहबी तंजीमें मेरे साथ खड़ी हुई हैं और सियासी तंजीमें जो हैं वो मेरे साथ अब अटैच होकर वो कह रही हैं हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हुआ आप हमसे रब्ता करें। ये वो पुलिस का भी ताउन, मैं यकीन करें SHO साहब का मशकूर हूँ, मैं CCPO साहब का मशकूर हूँ, IG साहब का मशकूर हूँ और परवेज़ इलाही उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है ये इक़दाम उठाए हैं। खैर मैं इनसे एक इल्तिमास ये भी करता हूँ कि सर कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए, क्योंकि अगर आपके हाथों से ये गुस्ताख जो सोशल मीडिया पर गुस्ताखी की वजह से वायरल है, जो 2-2.5 करोड़ मुसलमानों के दिल छलनी करके, 2-2.5 तो नहीं मेरे ख्याल से काफ़ी जितने मुसलमान, क्योंकि बैरून मुल्क से आ रही तो मतलब कि बैरून मुल्क भी गुस्ताखी पहुंच चुकी है, तो उनके दिल छलनी इस औरत ने की है। कानून की बालादस्ती कायम करते हुए इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि कल को अहमद अब्दुर्रहमान उठे लेकिन गाजी मुमताज़ फिर ना आए, क्योंकि साफ ज़ाहिर सी बात है जब ये मामलात बनते हैं फिर गाजी मुमताज़, जब लॉ एंड फोर्स कुछ नहीं करेगी तो फिर गाजी मुमताज़ तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ अहमद अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जैसे सब ने वो वीडियो तो देखी होगी, जाहिर सी बात है, रबिया पीरनी की एक वीडियो नहीं काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे मशहूर और मरूफ हैं और लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया उसे कि इस तरह के यानी कि इस्लाम के हवाले से लेकर मजाक बनाना, नमाज का मजाक बनाना और इस तरह की चीज़ें करना। और एक अफसोस की बात ये भी है कि जो यूट्यूबर्स यानी कि जो न्यूज़ चैनल्स उसका इंटरव्यू करने जाते थे, ठीक है वो अगर उनके सामने इस तरह की बात करी थी उसको मना नहीं करते थे, बल्कि उसको एक यानी कि मजाक समझते थे, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उसको आगे चलाते थे। उम्मीद है कि ये हमारे जो अब्दुर्रहमान भाई ने बेड़ा उठाया है उसको बाकी लोग भी इनके साथ मिलकर आगे यानी कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।